हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने बुध पांचवें घर में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, इस बारे में बताने जा रही हूँ। कुंडली में पांचवें घर में बुध बुद्धि, संतान और निर्णय क्षमता को नियंत्रित करता है। ये पितर का घर भी है। जन्म से ही बच्चे बुद्धिमान चतुर होते हैं। ये पूर्व जन्म में कर्मों का केंद्र भी माना जाता है। जन्म से ही बुद्धिमान, श्रवण शक्ति बहुत मजबूत होती है, शिक्षा बहुत अच्छी होती है, जातक के शब्दों का चयन उत्तम होता है, बातचीत करने में माहिर होते हैं, संतान सुख, जातक को बुद्धिमान संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। अगर बुध कमजोर हो तो संतान प्राप्ति में कुछ देरी हो सकती है। अपनी कुंडली के हिसाब से राशि अलग अलग होती है। जैसे पांचवें घर की राशि सिंह है, जिसको सूर्य राशि भी कहा जाता है, लेकिन कुंडली में लगन के हिसाब से राशियां अलग अलग होती हैं। पांचवें भाव में बैठा बुध एक ही भाव को देखता है, जिसकी सीधी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है। 11वां भाव हमारा आय और लाभ का स्थान है, जिससे व्यक्ति अपने व्यापार और बिजनेस के माध्यम से लगातार धन प्राप्त करता जाता है। ये आय के स्थान को देखता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो लगातार धन की प्राप्ति और लाभ आपको इसमें प्राप्त होता जाएगा। अगर बुध पीड़ित कमजोर है तो आपको बुध ग्रह कुछ समस्या दे सकता है, जैसे निर्णय लेने में परेशानी, संतान के स्वास्थ्य व कैरियर को लेकर चिंता बनी रहती है, शिक्षा में ध्यान न लगना, पढ़ा हुआ भी भूल जाना, पेट की समस्या, जुआ सट्टे में नुकसान, शेयर बाजार में नुकसान आदि का सामना आपको करना पड़ सकता है। बुध कमजोर पीड़ित होता है जब इसके साथ कुछ क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं या उनकी दृष्टि बुध ग्रह पर पड़ती है, तो आपको ये देखने को मिल सकता है। वैसे तो बचपन में ही जातक बुद्धिमान होता है, माता पिता का बहुत प्यार मिलता है और पिता बहुत अपने जीवन में बहुत अचीव करता है और बच्चे से भी वही उम्मीद होती है कि वो भी अपने पिता की तरह ही कुछ करे। 15 से आगे बड़े बड़े सपने लेना, बड़े बड़े विचार उसके मन में आते हैं। इसे केयरफुल रहने की संभावना होती है, क्योंकि अपनी बुद्धि पर अभिमान में सब कुछ खो सकता है, जिससे सब कुछ खो जाता है। शिक्षा भी पूरी नहीं होती है, समय पर निर्णय लेना भी नहीं कर पाता है, अपने पर बहुत ज़्यादा अहंकार घमंड हो जाता है, सोचता है मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने सब डिग्रियाँ ले ली हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। अपनी कमियां देखना और उसको सुधारना, एम्बिशन छोड़ दो, भाग्य पर विश्वास करो, सब कुछ बुध देगा। जब आप अपने निर्णय सही लेंगे, सही दिशा लेंगे, तो बुध आपको सब कुछ देगा। इस बुध इस तरफ ले जाता है कि बच्चे के मन में बड़े बड़े ख्याल आते हैं, बड़े बड़े सपने आते हैं। इसको बच्चा अगर पहचान ले तो बुध बहुत कुछ दे देता है। अचानक धन, ये भाव शेयर बाजार, सट्टा या अचानक उससे लाभ से जुड़ा हुआ है। बुध शुभ अवस्था में है तो जातक को उनसे लाभ मिलता है, लेकिन अशुभ होने पर नुकसान की संभावना रहती है। सावधानी, अहंकार से बचे, किसी भी बात का घमंड न करें। पांचवें घर के बुध के बुरे प्रभावों से बचने के लिए जातक को हमेशा गाय की सेवा करनी चाहिए। गले में चांदी की चेन डालें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। शुभ ग्रहों के साथ शुक्र, गुरु के साथ बुध बैठा है तो अच्छा फल प्रदान करेगा। पाप ग्रहों में बैठा होगा,
जैसे मंगल शनि आदि राहु के साथ अच्छा फल नहीं देगा, पढ़ाई में मन नहीं लगा, गलत निर्णय लेगा। बुध के बुरे प्रभावों को बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, गले में चांदी की चेन और गाय सेवा। इधर भी देखो बता रही हूँ मैं, तांबे का छेद वाला पैसा गले में दान करें, गाय की सेवा करें और पितरों की भी सेवा करें, क्योंकि ये पितर का घर भी माना जाता है। जब देव कृपा नहीं हो तो पितर कृपा हो जाती है। तो इसमें आप पितरों की जरूर सेवा करें और कुछ सावधानियां बरतें, अहंकार घमंड ना करें और सही निर्णय लें, गलत निर्णय से बचें। और पंचम भाव बहुत कुछ देता है, थोड़ी सी सावधानी आप बरत लें तो सब कुछ ठीक होगा। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो